ये आदमी अपनी वाइफ को एक सुनसान पहाड़ पर ले गया और बेटे ने तो हद ही कर दी। उसने अपनी माँ का फोन भी फेंक दिया ताकि उसका बाहरी दुनिया से कोई कांटेक्ट न रहे। बाप बेटे ने ऐसा इसलिए किया ताकि वो औरत अपनी गलतियों पर अच्छे से सोचे। 3 महीने ऐसे ही निकल गए। फिर आदमी अपने बेटे के साथ उसे लेने आया, लेकिन उन्होंने देखा कि औरत जमीन से सूखी घास तोड़कर चबा रही थी। आदमी के मन में हल्का सा गिल्ट आया, लेकिन उसने तुरंत ऐसा दिखावा किया जैसे उसे कुछ फील ही नहीं हो रहा हो। उसने अपनी वाइफ को एक किडनी डोनेशन एग्रीमेंट पकड़ाया, जिसमें लिखा था कि उसे अपनी फॉस्टर सिस्टर को एक किडनी देनी है, क्योंकि वो फॉस्टर सिस्टर असल में आदमी की फर्स्ट लव थी। बेटा तक भी कहने लगा कि एक किडनी देने से कोई मरता थोड़ी है। उन्हें क्या पता था कि औरत पहले ही अपने हस्बैंड को एक किडनी दे चुकी थी। अब उसके पास सिर्फ एक ही किडनी बची थी। हस्बैंड को आज तक यही लगता था कि वो किडनी उसे उसकी फोस्टर सिस्टर ने दी। औरत जानती थी कि अगर उसने अब किडनी दी तो वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएगी। फिर भी उसने डोनेशन एग्रीमेंट साइन कर दिया। जब उसने अपने हस्बैंड को जाते देखा तो उसने फैसला किया कि अब वो सिस्टम एक्टिवेट करेगी, क्योंकि 7 साल की शादी में न उसे कभी अपने हस्बैंड का ट्रस्ट मिला, न कोई बड़ा शादी समारोह, और न ही उसके साथ कोई फैमिली फोटो खिंचवाई गई। 3 महीने पहले तक उसने सिस्टम बाइंड नहीं किया था, लेकिन अब वो पूरी तरह तैयार थी। जब मिशन शुरू होता है तो उसके सारे पुराने रिश्ते, पैसा और पहचान सिस्टम से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। सब कुछ नया होता है। ऑपरेशन के बाद अपनी वाइफ की किडनी डोनेशन की भरपाई करने के लिए हस्बैंड ने वादा किया कि वो उसके लिए ग्रैंड वेडिंग करेगा, लेकिन अब औरत को कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने सिर्फ एक डिमांड रखी कि हस्बैंड अपने लॉ फर्म का पूरा बिजनेस उसके नाम कर दे। पर उसे क्या पता था कि जिस फोस्टर सिस्टर के लिए वो सब कर रहा है, उसने पहले ही चीफ सर्जन को घूस देकर अपने हिसाब से सब सेट कर लिया है। वो लोग उस आदमी को पागल बना के खेल रहे थे और एंड में उन्होंने उसी के हाथों उसकी बीवी की मौत करवा दी। घर लौटकर औरत ने उनके साथ की हुई सारी फोटोज जला दी, यहाँ तक कि वो पेड़ भी काट दिया जो उन्होंने साथ में लगाया था। ये सब देखकर आदमी भड़क गया। वो तुरंत अपनी वाइफ से जवाब मांगने गया, लेकिन उसकी फोस्टर सिस्टर ने फिर से भड़काकर उसकी बीवी को गलत समझा दिया। आदमी ने गुस्से में अपनी बीवी को डांट दिया। उसने बोला कि तुम सिर्फ जलती हो और हमेशा नीच तरीके अपनाती हो। उसने कहा कि वो फोटोज जो तुमने जला दी, पहले तो तुमने ही मुझसे और बेटे से कहा था कि तुम्हारे लिए खरीदे, अब जब जला दिए तो उम्मीद करता हूँ बाद में पछताना मत। उस वक्त औरत अपने हस्बैंड और बेटे से पूरी तरह टूट चुकी थी। अब उसे कोई उम्मीद नहीं रही थी कि उसका हस्बैंड कभी उसके लिए ग्रैंड वेडिंग करेगा। आदमी के पास और कहने को कुछ नहीं था, इसलिए वो बस गुस्से में वहां से चला गया। मरने से पहले औरत ने अपनी सारी जायदाद अपनी बेस्ट फ्रेंड के नाम कर दी, क्योंकि उसके खुद के मम्मी पापा भी फोस्टर सिस्टर का ही साथ दे रहे थे। अब उसका किसी रिश्तेदार से कोई लगाव नहीं बचा था। जल्दी ही सर्जरी का दिन आ गया। औरत देख रही थी कि सब लोग बस फोस्टर सिस्टर के इर्द गिर्द घूम रहे थे, उसका ख्याल रख रहे थे। उसका दिल अंदर से टूटता जा रहा था। जैसे ही ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे धीरे धीरे बंद हुए, 2 लोगों की किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी शुरू हो गई। 5 घंटे की लंबी वेटिंग के बाद आखिरकार ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे खुले, लेकिन किसी ने औरत की हालत नहीं पूछी। सब बस ये जानना चाहते थे कि फोस्टर सिस्टर कैसी है। डॉक्टर ने बताया कि फोस्टर सिस्टर की सर्जरी बहुत सक्सेसफुल रही, लेकिन औरत के केस में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन थी। फिर भी उसके मम्मी पापा को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो बस खुश थे कि उनकी फोस्टर डॉटर सही सलामत है। ये सुनकर डॉक्टर भी चुप हो गया और सीधा वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद फोस्टर सिस्टर को स्ट्रेचर पर वार्ड में ले जाया गया। सब लोग उसके चारों तरफ इकट्ठा हो गए। जैसे ही आदमी वहां से निकलने लगा, एक नर्स दौड़ती हुई आई और उसे रोका, लेकिन उसने कहा अब उस औरत से मेरा कोई लेना देना नहीं है। पर उसे क्या पता था कि नर्स के हाथ में उसकी वाइफ का डेथ सर्टिफिकेट था। वापस वार्ड में फोस्टर सिस्टर ने ड्रामा शुरू कर दिया। वो अचानक जोर से चीख कर उठ बैठी। आदमी परेशान होकर पूछने लगा क्या हुआ। फोस्टर सिस्टर ने कहा कि उसने सपना देखा कि औरत ने उसे चाकू मार दिया। फिर उसने कहा कि औरत उसकी मेडिसिन में कुछ मिलाने की कोशिश कर